दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मॉर्निंग में जैसे ही ये न्यूज आती है कि भैया अगले साल से ग्रुप बी और सी के पदों के लिए सीईटी के थ्रू आप लोगों को लिया जाएगा, तभी बच्चे का क्वेश्चन बन जाता है कि भैया एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ग्रुप डी के जो पद हैं क्या उन लोगों को भी देना पड़ेगा, और अगर उन लोगों को देना पड़ेगा तो हमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल चिल हो जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। वो इसलिए क्योंकि ये 2020 से कह रहे हैं कि हम अगले साल करा लेंगे, ना 21 में हो पाया, फिर कह रहे हैं अगले साल करा लेंगे, ना 22 में हो पाया, 23 भी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। अब बात कर रहे हैं 24 की। तो उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जब तक हम नहीं करा पा रहे हैं, देखिए उन्होंने बताया है कि जब तक हम नहीं करा पा रहे हैं तब तक क्या करें, रेलवे भर्ती, देखो उन्होंने बोला है यहाँ पे, देखो इस कमेटी ने जब तक एनआरए सीईटी शुरू नहीं कर पा रही है तब तक रेलवे भर्ती बोर्ड से परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100-150 किलोमीटर के दायरे में ही परीक्षा केंद्र मिल जाए। चलिए ये तो बात रही। अब बात क्या है, सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी बात हुई है सीईटी की वो 3 ही लेवल पे हुई है कि भैया हम 10th पे करेंगे, 12th पे करेंगे और ग्रेजुएशन पे करेंगे। फिर पेंच जो बार बार आके फंसता है कि रेलवे की जो टेक्निकल वाली भर्तियां हैं वो कैसे कवर होंगी। हर बार यही पेंच फंस रहा था कि टेक्निकल वाली जो भर्तियां हैं वो कैसे होंगी, क्योंकि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अब जैसे मान लो डिप्लोमा वाला बच्चा है, एक आईटीआई वाला बच्चा है, एक बीटेक वाला बच्चा है, एक एमटेक वाला बच्चा है, ये चारों बच्चे एएलपी के लिए एलिजिबल हैं। तो किस सीईटी के बेस पे आप इनको लेने वाले हो। दूसरी बात, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत हद तक, मोस्ट प्रोबेबली उसकी उम्मीदें हैं कि वो इलेक्शन से पहले आएगी वैकेंसी। ये पहले मई में कराने जा रहे हैं, ये मई में कराने जा रहे हैं किस चीज को, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल के टेस्ट को, और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चा आएगा तो वो काफ़ी दिन तक चलेगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर जाके कोई वैकेंसी आएगी, तो वो नेक्स्ट वैकेंसी की बात चली जाएगी। मतलब कम से कम उसके लिए चाहिए 1 साल का टाइम। इस चीज़ को कराने के लिए अगर इससे कराएंगे तो 1 साल बाद वैकेंसी आएगी, अगर इससे कराना शुरू किया तो, क्योंकि 1 साल तक तो पेपर ही होगा ग्रेजुएशन। क्योंकि जिस बंदे ने मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो वो हाई स्कूल का भी देगा, इंटरमीडिएट का भी देगा, ग्रेजुएशन का भी देगा, और जितने देंगे, और अगर लिया भी गया, पहली बात तो देखो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं उनके लिए कुछ छूट होगी या वो चीज़ अलग से होगी, क्योंकि आपके रेलवे के पेपर में ना तो हिंदी आती है और ना ही इंग्लिश आती है। अब जब हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती और दूसरी चीज़ साइंस आती है, तो आप लोगों का सीईटी भी हो सकता है कि या तो कुछ अलग कर दिया जाए या आपको सीईटी के दायरे से अलग हटा दिया जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात इस समय यह है कि आप लोगों को जो नहीं करना है, पिछली बार 2020 में जब चर्चा हुई तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोगों ने बैच बना बना के भेज दिए कि सीईटी की तैयारी कर लो भैया, सीईटी की तैयारी कर लो। कुछ नहीं हुआ अभी तक भी, समझ आ रही है। तो आप लोगों को, और अगर सीईटी होता भी है तो जो मेंस है आपका वो एज इट इज रहने वाला है। जो सीबीटी 2 होगा आपका क्योंकि सीबीटी 2 होगा मतलब सीईटी से सीबीटी 1 मान लेंगे, फिर जो सीबीटी 2 के लिए आएंगे वो सेम रहने वाला है। तो जो आप पढ़ रहे हो वो तो कभी बेकार जाएगा ही नहीं। इसका 75% हिस्सा या 80% हिस्सा जो सीबीटी 2 की आप तैयारी कर रहे हो, वो हिस्सा पूरा का पूरा आप लोगों का सीबीटी 1 में भी काम आएगा। हो सकता है कि आपको हिंदी या अंग्रेजी इन दोनों में से चूज करने का ऑप्शन मिल जाए, या रेलवे ये कह दे कि हम ना हिंदी को लेंगे ना इंग्लिश को लेंगे, हमारे बच्चों का पेपर में साइंस ऐड करवाई जाए, या हमारे लिए जो सीईटी है वो इस तरीके से हो, तो भी बात वही आ जाएगी। इसलिए हो सकता है कि रेलवे उस चीज़ को हट भी जाए। रेलवे की तरफ से अभी कोई भी आंसर इसमें नहीं दिया गया है कि हम क्या कराने वाले हैं। तब तक एनटीए ने ही बोला है कि भैया ऐसा करो कि आप अपना तब तक कराओ और सेंटरों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा लो, जिससे कि बच्चे 100-200 किलोमीटर के अंदर में पेपर दे सकें। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से कहूँगा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी चर्चा 2020 से हो रही है और अभी भी ये मई जून में कराने की बात कर रहे हैं, वो भी ग्रेजुएट लेवल का। फिर कहाँ कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, कैसा रहेगा, नकल तो नहीं हुई, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ का एनालिसिस होगा। फिर 12th लेवल का होगा, फिर 10th लेवल का होगा, जो बहुत लंबा प्रोसेस है। आपकी वैकेंसी इस चीज़ से बच जाएगी।
उम्मीद ये है मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं आप लोगों से ये वाली बात देखो पहले से भी कहता आ रहा था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आगे की चीजें लगातार डिफिकल्ट होने पे हैं, क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। तो अगर आपके पास टाइम है अभी भी, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि हो सकता है 99.9% पॉसिबिलिटी है कि आपकी वैकेंसी इस चीज से बच जाएगी, और ना सिर्फ एएलपी टेक्नीशियन बल्कि ग्रुप डी की वैकेंसी भी बचेगी और जेई की वैकेंसी भी बचेगी इस बार। अगली बार सीईटी के दायरे में आ जाएं उसका मैं कह नहीं सकता हूं, और अगर अगली बार सीईटी के दायरे में आ गई तो ये समझिएगा फिर रेलवे को कभी दिक्कत नहीं होगी। रेलवे क्या क्या करेगा, फिर हर साल भी वैकेंसी निकाल सकता है कि भैया हमें 1000 लड़के चाहिए, आप में से लेगा जो छोटा 1000 लोगों का पेपर कराएगा, मतलब 1000 में से 20 गुना बच्चों को लेकर 20,000 लोगों का पेपर करा के एक ही शिफ्ट में काम खत्म कर दिया करेगा। तो आगे अभी रेलवे क्यों निकालता है, क्योंकि उससे लंबा प्रोसेस लगता है, बहुत सारे फॉर्म आते हैं, ये हो तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी के लिए मेरा आप लोगों से कहना यह है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सीबीटी 2 की और सीबीटी 1 की तो एज इट इज चलने दो। अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो ना तो आपकी रीजनिंग चेंज होगी, ना आपका मैथ्स चेंज होगा, और ना ही आपकी करंट, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसकी वजह से ही मैं आप लोगों को नहीं दे पा रहा था वीडियो, ना आपकी रीजनिंग चेंज होगी, ना मैथ्स चेंज होगा, ना करंट चेंज होगी, ना स्टैटिक जीके चेंज होगी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट एज इट इज रहेंगे। होगा ये ना तो आपकी साइंस खराब जा रही है, ये कोई भी सब्जेक्ट आप जो इस समय पढ़ रहे हैं कुछ भी खराब नहीं जाएगा। और अगर आपका ये 80% सिलेबस कवर होगा तो अगर बाय द वे उसने क्या आपके में हिंदी या इंग्लिश ऐड किया भी, ऑप्शनल होगा ही होगा, क्योंकि जीडी में हिंदी इंग्लिश है तो जीडी वाले बच्चे को भी देना पड़ेगा। वो जितने केंद्र के एग्जाम होते हैं तो कहीं पे हिंदी आती है कहीं पे इंग्लिश, तो हिंदी वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, और गवर्नमेंट भी हिंदी वाले बच्चों का इस समय पक्ष में रहती है। आप समझ रहे हैं किस तरह की चीजें हो रही हैं। तो हो सकता है कि हिंदी का एक ऑप्शन मिल जाए, और फिर आप लोग, और रेलवे में निश्चित तौर से मिलेगा ही मिलेगा, रेलवे तो इतनी सारी लैंग्वेजेस में पेपर बनाता है तो हिंदी का ऑप्शन मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर होगा भी तो वो 20 नंबर का होगा, 100 में से वेटेज या कम का ही होगा, और या हो सकता है ना भी हो। तो इस चीज के लिए आप अपने 80% जो तैयारी है उस चीज को, तैयारी को करके रखिए। जब ये तैयारी कंप्लीट हो रखी होगी तो इस चीज को तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहोगे कि उस समय पे ही मैं ये भी पढ़ूंगा तो फिर दिक्कत आएगी। इस चीज को समझ लीजिए, अगर इसे नहीं भी पढ़ोगे ना, सिर्फ बेसिक्स भी देख के चले जाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को सीईटी होगा तो वो 10th बेस पे ही होगा, क्योंकि आईटीआई का जो लेवल रखा जाएगा वो 10th बेस का ही रखा जाएगा, तो पेपर बहुत इजी आएगा आपका। जो सीईटी भी होगा, अगर हुआ, बाय द वे पहले बात तो होना ही नहीं है, इस बार होना ही नहीं है सीईटी आपका, लेकिन अगर हो गया सीईटी तो आप निश्चित तौर से मान लीजिए कि सीईटी, और सीईटी के चक्कर में रेलवे नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि उसको जल्दी से चाहिए होंगे कैंडिडेट, सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं ये, तो वो अपने हिसाब से भर्ती करेगा। इनके चक्कर में पड़ेगा तो भर्ती फंस जाएगी। तो अगर हिंदी या इंग्लिश आई भी तो 5, 10, 22 नंबर का वेटेज होगा। आपके ये 80, 85 नंबर जब कवर होंगे तो इन 10 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप लोगों को 20 गुना 30 गुना बच्चों को वो बुलाएगा, क्योंकि आपको सीबीटी 2 भी दिलवाना है उसे, फिर उसके बाद उसे साइको भी दिलवाना है, तो 8 गुना बच्चे तो साइको में लेता ही लेता है। तो जब वहाँ 20 गुना सेलेक्ट करेगा तभी तो यहाँ लेगा। तो समझ लीजिए, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले ही फॉर्म फिल करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। और टेक्निकल वालों का सबका ही हिंदी ऐसे ही है, ये मत समझो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो, बहुत आराम से अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हो। तैयारी चल रही है, 4 टारगेट हम लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरीके से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी 4 चैप्टर निपटा चुके हैं हम। इसी के साथ साथ अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो किसी का अगर मन है तो वो ज्वाइन करके पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।